हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है जहां भी होंगे खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं मसला नंबर 3, जो कि है 12.1.3। पहले हम 2 मसले कर चुके हैं। उम्मीद है आप तमाम बच्चों ने वो देखे होंगे और उससे मुस्तफ़ीद भी हुए होंगे। नए आने वाले बच्चों से दरख्वास्त है कि इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब की भी करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं। और हाँ, साथ में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि हम अपनी वीडियोस को इससे भी मज़ीद बेहतर बनाकर आप लोगों के लिए पेश कर सकें। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा वीडियो है, आज जो हम मसले को डिस्कस कर रहे हैं वो है मसला नंबर 3। देखें, किसी मुसल्लस के अज़ला के अमूदी नासिब हम नुक्ता होते हैं। पहले तो मैं वही पुरानी बात करूंगा, सब बच्चों को जो नए हैं वो भी सुन लें कि हर मसले में वो 2 चीज़ें लाजमी देता है। एक अमल मतलूब और दूसरा मालूम। जो हमें मालूम होता है वो भी हम यहीं से लेते हैं, और जो हमें मतलूब होता है, जो हमने मतलूब लिखना होता है, वो भी हम इसी मिसरे से ले लेते हैं। तो इस मिसरे में देखते हैं कि यहाँ पे मालूम कहाँ पे है। किसी मुसल्लस के अज़ला के अमूदी नासिब हम नुक्ता होते हैं। किसी मुसल्लस, अब उसने हमें मालूम यहाँ पे दिया हुआ है सिर्फ मुसल्लस के। फॉर एग्जांपल हम ABC लिख लेते हैं। आप नाम कोई भी XYZ भी रख लें, कोई नाम भी लिख सकते हैं। ABC वैसे आसान होता है, इसलिए तमाम बच्चे यही रख लेते हैं। तो मालूम में हमारा जो है वो है मुसल्लस। मालूम हम यही लिखेंगे कि ABC एक मुसल्लस है। बना लेंगे आप लोग एक मुसल्लस, ABC मुसल्लस को नाम दे के मुसल्लस बना लेंगे। यहाँ तक हमारा मालूम था। अब हम चलते हैं मतलूब की तरफ कि वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है, क्या कह रहा है कि भी हमने जो साबित करना है। वो कहते हैं किसी मुसल्लस के अज़ला, ज़िल्ले अज़ला के अमूदी नासिब। अमूदी नासिब आप लोगों को पता है कि भी कोई भी ख़त हो, उसके दरमियान में जो ख़त भी कता करेगा उसको हम कहते हैं अमूदी नासिब। हम नुक्ता होते हैं। बात को आप समझें। वो कहता है कि भी एक ये फॉर एग्जांपल ये मुसल्लस है, इसके अज़ला कौन से हैं? ज़िले, ये ज़िला, ये ज़िला, ये ज़िला। वो कहते हैं कि अज़ला के अमूदी नासिब। अमूद किसको कहते हैं? जो दरमियान में हो। इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। हम नुक्ता होंगे कि तीनों के जो अमूदी नासिब हैं वो हम नुक्ता होंगे। एक ही नुक्ता होगा जिससे वो तीनों ज़िलों के जो नासिब हम खींचेंगे वो क्रॉस करेंगे। यही चीज़ हमने यहाँ पे ज़हर करना है। तो चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। मतलूब मालूम आप लोगों को पता लग गया कि किसी मुसल्लस, वो कहता है मुसल्लस ABC एक मुसल्लस है, ये हमारा मालूम है। अब हम चलते हैं मतलूब की तरफ। कहता है AB BC और CA, AB BC और CA के अमूदी नासिब हम नुक्ता हैं। कि अमूदी नासिब हम नुक्ता हैं। अज़ला यही AB BC CA मुसल्लस के अज़ला हैं। ये अज़ला के अमूदी नासिब हम नुक्ता होते हैं। वही चीज़ हमने उठा के यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे उसने सिर्फ लिखा है कि मुसल्लस के अज़ला। मतलूब में यहाँ पे हमने उन अज़ला को नाम दिया है, AB BC और CA। ये तीनों हमने मुसल्लस के अज़ला को नाम दिया है। तीनों का नाम लिख के आगे वही लिखेंगे कि अमूदी नासिब हम नुक्ता होते हैं, कि अमूदी नासिब हम नुक्ता हैं। मतलूब मालूम मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि बिल्कुल वही चीज़ वहाँ से उठा के आप लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है। यही हमारा मतलूब है। अब हम चलते हैं अमल की तरफ। अमल आप लोगों को पता है, हर मसले में मैं समझाने के वक्त यही कहता हूँ कि अमल जो भी आप लोग करेंगे वो आप एक तो नक्शे में डॉट 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 से ज़हर करेंगे। नंबर 2, अमल हम वही करेंगे जो एंड में जाके हमारे मतलूब को साबित करेगा। तो देखते हैं कि इसमें हमने अमल क्या किया। इसमें हमने अमल किया कि AB और BC के अमूदी नासिब खींचें। AB और BC इन 2 ख़तों के हमने अमूदी नासिब खींचने हैं।
अमूदी नासिब आप लोगों को पता है कि कोई भी ख़त हो उसके दरमियान 90 डिग्री का जो बना रहा हो, उनके दरमियान एक ख़त खींचेंगे जो 90 डिग्री का बना रहा हो, और 90 डिग्री का उस वक्त बनाता है जब बिल्कुल दरमियान में हो, नासिब में हो वो ख़त। अब ए बी के दरमियान में बिल्कुल ये लाइन, हम ये अमूदी नासिब खींचेंगे डॉट डॉट। उसके बाद बी सी इस ख़त का हम अमूदी नासिब खींचेंगे। देखें, एक हमने ये खींचा और एक हमने ये खींचा, इन दोनों ने जहाँ पे क्रॉस किया है उसको हमने नुक्ता ओ का नाम दिया है। यही चीज़ हम लिखेंगे कि ए बी और बी सी के अमूदी नासिब खींचें जो एक दूसरे को नुक्ता ओ पर मिलते हों, जो एक दूसरे से नुक्ता ओ पर मिलते हों। ये देखें, जब आप अमूदी नासिब ए बी का और बी सी का खींचेंगे तो एक नुक्ता आएगा जिसमें वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, मिल रहे होंगे, तो उस नुक्ते को हमने ओ का नाम दिया। उसके बाद नुक्ता ओ को, जब वो नुक्ता हमारे पास आ जाता है, जब ये दोनों अमूदी नासिब हमने खींचे हैं, नुक्ता ओ पे इन्होंने क्रॉस किया है, नुक्ता ओ हमारे पास आ गया। अब दूसरा अमल करें, नुक्ता ओ को ए बी और सी से मिलाएं। इसी नुक्ते को आप ए से मिलाएंगे यहाँ से, इसी नुक्ते को आप बी से मिलाएंगे यहाँ पे, और इसी नुक्ते को आप सी से मिलाएंगे यहाँ पे। अब ये दो अमल, इस मसले में हमने दो अमल किए टोटल। पहले तो हमने ए बी और बी सी जो हमारे ख़त हैं इनके हमने अमूदी नासिब खींचे। इस तरह अमूदी नासिब खींचे कि दोनों ने एक दूसरे को नुक्ता ओ पर क्रॉस किया। अब जब नुक्ता ओ हमारे पास आ गया तो हमने दूसरा अमल किया कि नुक्ता ओ को हमने ए बी और सी के साथ मिला दिया। नुक्ता ओ को ए बी और सी के साथ मिला दिया। ये हमारा हो गया दूसरा अमल। इसके साथ हमारा अमल का जो हेडिंग है वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने सबूत की तरफ, जहाँ पे हम बयानात भी देंगे और दलाइल भी देंगे, ये साबित करने के लिए कि ए बी बी सी और सी ए के अमूदी नासिब हम नुक्ता है, यानी कि तीनों के जो अमूदी नासिब है वो हम नुक्ता है, एक ही नुक्ता है। चलें साबित करते हैं। आज आ जाएं जी सबूत की तरफ। सबूत में हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि दो ही कॉलम बनते हैं, बयानात और दलाइल। अब पहला हमने बयान क्या करना है कि ओ ए बराबर है ओ बी के। क्यों? क्योंकि नुक्ता ओ कित्ते ख़त ए बी के अमूदी नासिब पर वाक़े है। क्योंकि नुक्ता ओ कित्ते ख़त ए बी के अमूदी नासिब पर वाक़े है। अच्छा, एक मैं मज़े की बात आप लोगों को बता दूं इस मसले में। ये जो नुक्ता है, अब हमने पहले यहाँ पे साबित किया है कि नुक्ता ओ कित्ते ख़त ए बी के अमूदी नासिब पर वाक़े है, इसलिए ओ ए बराबर है ओ बी। जब ये अमूदी नासिब पर यहाँ पे वाक़े है तो ये मुझे बताएं कि बी सी ख़त के भी तो अमूदी नासिब पर वाक़े था, तो हम लिख सकते हैं कि ओ बी बराबर है ओ सी। इसको भी हम इसी तरह करेंगे जिस तरह ऊपर वाले को किया है, ओ ए बराबर है ओ बी के। अब हम दूसरे ख़त को भी इसी तरह करेंगे, ओ बी बराबर है ओ सी। यही चीज़ ओ बी बराबर है ओ सी, उसका भी हम दलाइल वही लिखेंगे कि नुक्ता ओ कित्ते ख़त बी सी के अमूदी नासिब पर वाक़े है। जब इन दोनों के हमने अमूदी नासिब खींचे थे, जब इन दोनों के अमूदी नासिब पर वो नुक्ता ओ वाक़े है, तो सीधी सी बात है कि मुसल्लस का जो तीसरा ख़त है ए सी, इसके भी अमूदी नासिब पर वाक़े होगा क्योंकि उन दोनों की रूह से। तो यही हम लिखेंगे कि ओ ए बराबर है ओ सी, नताइज एक और दो की रूह से। देखें, जब यही नुक्ता इनके भी अमूदी नासिब पर वाक़े है ख़त के, यही नुक्ता इसके भी अमूदी नासिब है ख़त के, तो फिर यही नुक्ता इस ख़त के भी अमूदी नासिब पर ही वाक़े होगा। कॉमन सी बात है। तो तीसरी चीज़ हम यही लिखेंगे, लेकिन दलाइल में हम लिखेंगे कि नताइज एक और दो की रूह से हमने ये अखज़ किया कि ओ ए बराबर है ओ सी के। ओके जी, अब चलते हैं आगे। हमारा है कि नुक्ता ओ सी ए के अमूदी नासिब पर वाक़े है। नुक्ता ओ सी ए या ए सी के अमूदी नासिब पर वाक़े है। हमने साबित यही ए सी वाला करना है क्योंकि ये तो हमने अमल में हमने कर लिए थे। अब वही कह रहा है कि नुक्ता ओ जब ए बी के अमूदी नासिब पर वाक़े है और यही नुक्ता बी सी के अमूदी नासिब पर वाक़े है,
तो यही ओ ए सी के भी अमूदी नासिब पर वाक़ होगा। नुक्ता ओ ए सी या सी ए के अमूदी नासिब पर वाक़ है। नताइज 3 की रूह से ओ ए बराबर है ओ सी के। ठीक है बेटा, यहाँ पे आ गया। अब आगे चलते हैं। और नुक्ता ओ बी सी और ए बी के अमूदी नासबों पर भी वाक़ है। वो हम पहले कर चुके हैं। 2 का हम पहले कर चुके थे, तीसरे का हमने अब साबित किया है। तो लिहाजा जो नुक्ता ओ है वो ए बी, बी सी और सी ए तीनों के अमूदी नासबों पर वाक़ है। यही चीज़ यहाँ तक हमने लिखा है। अब लिहाजा जब तीनों के अमूदी नासबों पर वो नुक्ता ओ वाक़ है तो मुसल्लस ए बी सी के तीनों अज़ला कौन कौन से, ए बी, बी सी और सी ए के अमूदी नासिब नुक्ता सी से गुज़रते हैं। कॉमन सी बात है बेटा कि जब एक मुसल्लस के दरमियान में एक नुक्ता है ओ, और मुसल्लस कब बनता है, जब 3 ख़त आपस में मिलते हैं, 3 यानी कि एंगल बनाते हैं। अब वही नुक्ता एक ख़त ए बी के भी अमूदी नासिब पर वाक़ है, वही नुक्ता बी सी के भी अमूदी नासिब पर वाक़ है, और वही नुक्ता ए सी के अमूदी नासिब पर भी वाक़ है। तो हम ये कह सकते हैं कि लिहाजा मुसल्लस ए बी सी के तीनों अज़ला ए बी, बी सी और सी ए के अमूदी नासिब नुक्ता ओ से गुज़रते हैं। तीनों के जो अमूदी नासिब हैं वो नुक्ता ओ से गुज़रते हैं। और यही बात हमें मतलूब थी कि भी हम नुक्ता हैं, एक ही नुक्ते से गुज़रते हों। मतलूब देखें एक मरतबा, ए बी, बी सी और सी ए के अमूदी नासिब हम नुक्ता हैं, जो कि हमने साबित कर दिया। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। एक रिक्वेस्ट है कि तमाम मेरे जो स्टूडेंट्स हैं कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। इंशाअल्लाह आगे हम मसला नंबर 4 से शुरू करेंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें। लर्निंग विद कामरान अली के साथ। अल्लाह हाफिज़।